बंटी, बहुत देर हो गई है, फोन लगा अब उसे। अरे दीदी, उसने मुझे कहा है कि काम हो जाएगा तो फोन कर देगा खुद ही। अब नहीं रुका जाता मुझसे, फोन लगा अभी के अभी फोन लगा। ठीक है, करता हूँ। अरे दीदी, उसी का ही फोन है। हेलो, कब से मैं तुम्हारे फोन का इंतजार कर रहा हूँ। हाँ, काम हो गया होगा ना तो वो बस स्टैंड के पीछे की जो गली है ना, वहीं रुके हैं हम, वहां जल्दी आ जाओ। आ रहा है, यही आ रहा है। अब जल्द से जल्द एक ही बात सुननी है मुझे बंटी, नेत्रा मर गई। ये सब क्या हो रहा है? वो आदमी। देवी माँ, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझे कुछ होने नहीं दिया, इसका मतलब मैं अद्वैत साहब की रक्षा करती रहूं, यही आपकी इच्छा है। माँ, ऐसे ही हमेशा मेरे साथ रहना। लो, आ गया, यही है। ये कौन? ये ये हमारी करता धरता है। काम हो गया? मतलब जो फोटो दिया था वो मर गई ना? दीदी, अरे सवाल क्या पूछ रही हो? काम पूरा हो गया है, इसलिए तो आया है ना साहब यहाँ तक। तुमने बहुत बड़ा काम किया है हमारा। अब चिंता मत करो, आगे सब तय हुआ है वैसे ही होगा। हर महीने तुम्हारे घर वालों को पैसे भेजे जाएंगे, ओके? तुम लोगों का पैसा है ना, उसको चूल्हे में डाल दो, समझ गए? तुम लोगों ने किसकी सुपारी दी थी मुझे? मतलब? अरे उस लड़की का गेम बजाने गया था मैं। अरे उसने मेरा ही गेम बजा दिया। क्या बोल रहा है तू? ठीक से बता, मर गई ना वो? वो क्या मरेगी, उसने तो मेरी ही फील्डिंग लगा रखी थी। उसको पहले ही पता चल गया था कि मैं उसे मारने आने वाला हूँ। अरे वो लड़की खुद ही मेरे पास आ गई और वो आप उनको बोली कि मेरे को मारने आए हो ना, मार दो। अरे तो मारना था ना उसे। अरे अपन को पागल समझा है क्या? अरे किसकी सुपारी दे दी थी मुझे? अरे वो बहुत डेंजर लड़की है, बहुत डेंजर। उसने मेरा तो गेम बजा ही डाला है, लेकिन अब तुम दोनों की बारी है, समझ लो। वो मेरा कभी भी कुछ भी कर सकती है। और वो लड़की है ना, तुम दोनों पे भारी पड़ सकती है। मैं तो जा रहा हूँ, और समझदार हो तो तुम दोनों भी कल्टी मार लो। राम राम। साहब तुम क्या चल रहा है ये बंटी? नेत्रा को सब पहले ही कैसे पता चलता है? क्या चीज क्या है ये नेत्रा? अरे उस लड़की का गेम बजाने गया था मैं। अरे उसने मेरा ही गेम बजा दिया। उसको पहले ही पता चल गया था कि मैं उसे मारने आने वाला हूँ। उसने मेरा तो गेम बजा ही डाला है, लेकिन अब तुम दोनों की बारी है, समझ लो। नेत्रा को सब पहले से ही पता था? नहीं, लेकिन ये कैसे मुमकिन? अगर उसे पता चला था कि उसे कोई मारने आने वाला है, तो उसे ये भी पता चला होगा कि गुंडे को मैंने ही भेजा था। ये सब उसने शेखर को बताया था। नेत्रा ने शेखर से कुछ कहा तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हुई। अब तो आंखों में तेल डालकर उस पर नजर रखनी होगी। हाँ बाबा, ये क्या अभी पहुंची हूँ। हाँ, ठीक से पहुंच गई। चिंता मत कीजिए और आराम कर लीजिए।
बाबा मैं आपको थोड़ी देर में कॉल करती हूँ। आइए ना साहब। साहब अद्वैत साहब कैसे हैं? मतलब वो अकेले कहीं नहीं गए ना, आप थे ना उनके साथ? नेत्रा नेत्रा रिलैक्स। दिन भर मैं अद्वैत के साथ ही था और वो अब अपने बेडरूम में है। अच्छा, तुम्हारी माँ और दादाजी कैसे? वो अच्छे हैं और मैंने बात की है माँ से। अच्छा, फिर? साहब आपको जो शक था वैसा कुछ भी नहीं है। हेमा ने तन्मय से पैसे लिए हैं, लेकिन इस चोरी से उसका कोई वास्ता नहीं है। लेकिन उसने पक्का क्या बताया? सच कहूँ तो जब मैंने उससे बात की तो वो बहुत गुस्सा हुई मुझ पर, लेकिन कोई बात नहीं, वो ठीक हो जाएगी। लेकिन मेरे बार बार पूछने पर भी उसका यही कहना था कि उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। और साहब मुझे पता है वो झूठ नहीं बोल रही है। मैंने आपसे कहा था ना साहब कि वो इतना नीचे कभी नहीं गिर सकती। अगर ऐसा है तो बहुत ही अच्छा है। और सॉरी, तुम्हें मेरी वजह से घर जाकर ये सब करना पड़ा। नहीं साहब, ठीक है। ठीक है। साहब एक बात करनी है आपसे। बोलो ना। बातें बहुत आगे बढ़ रही है साहब। मतलब? साहब आज मेरे साथ जो कुछ भी हुआ है ना, वो नेत्रा, क्या हुआ है तुम्हारे साथ? बताओ मुझे। माँ फिर से बहुत गुस्सा हो गई है मुझ पर। वो मुझे यहाँ भेज नहीं रही थी। उसे बहुत चिंता होती है ना मेरी। उसका यही कहना है कि ऐसा सब और कितने दिन चलने वाला है। नेत्रा उस पर हमला हुआ है ये नहीं बता रही है, वही अच्छा है। उसने बताया तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। नहीं नहीं, कुछ भी हो जाए नेत्रा ने इस बारे में मुंह नहीं खोलना चाहिए। तुम्हारी माँ बिल्कुल सही है और यह स्वाभाविक है, चिंता तो होनी चाहिए। हाँ लेकिन साहब ये सच में और कितने दिन चलेगा? हमें जल्दी ही कुछ ना कुछ करना होगा। अगर बीमारी पर इलाज करना है तो पहले हमें बीमारी की जड़ तक पहुंचना होगा। तुम जो कुछ भी कह रही हो मैं उसे जानता हूँ और समझता हूँ। ठीक है, हम लोग बात करेंगे इस मुद्दे पर। अच्छा, तुम पहले फ्रेश हो जाओ और जाकर खाना खा लो। और अद्वैत भी अभी खाना खाने को बाकी है। मैं आता हूँ। ये दोनों पक्का किस बारे में बात कर रहे थे और इससे पहले में क्यों बात कर रहे थे? माँ, माँ भूख लगी, मुझे खाना दो। अभी तक खाना नहीं खाया आपने? मैं परोसती हूँ। मैं परोसती हूँ। नाइस। तुम जाओ, अभी इतना सफर करके आई हो, थक गई होगी ना? क्या देख रही हो? कुछ नहीं। जा जा जा। नेत्रा, जी साहब। तुमने भी तो खाना नहीं खाया होगा ना अभी तक? नेत्रा, हाँ या नहीं मैं क्या पूछ रहा हूँ, तुम्हारा खाना अभी बाकी है ना?
नेत्रा, क्या पूछा मैंने तुमसे? हाँ, खाना खाना बाकी है। हाँ तो ऐसा बताओ ना। चलो खाना खाने बैठो। माँ, नेत्रा के लिए भी एक प्लेट दीजिए ना प्लीज। हाँ। अब क्या तुम्हें फोन करके इनविटेशन दूं? आओ ना, चलो बैठो बैठो। आई होप आज एक बात तुम्हें समझ आई होगी। क्या साहब? आज दिन भर तुम मेरे साथ नहीं थी, फिर भी मैं एकदम फिट, सेफ और मोस्ट इम्पोर्टेंटली जिंदा हूँ। साहब ऐसा क्यों कह रहे हैं आप? जो सच है वही कह रहा हूँ। सही है ना? देखो, तुम्हारे ना होते हुए भी मैं जिंदा हूँ। साहब खाने के वक्त ऐसी बातें नहीं करते। अब मुझे क्या बोलना चाहिए वो भी तुम मुझे बताओगी। मैं आपके साथ ना भी रहूं तो भी मैं देवी माँ से हमेशा आपके लिए प्रार्थना करती रहती हूँ कि आप हमेशा सही सलामत रहें और सारी मुसीबतों से देवी माँ आपकी रक्षा करे। खाओ। सब्जी अच्छी बनी है ना? माँ, किसका फोन है? उठाओ ना। आई मैं बात करके। तुम आराम से खाओ। आपको कितनी बार बताया यहाँ फोन मत किया कीजिए। मैं करूंगी, मैं खुद करूंगी, लेकिन आप मत करना। तुम एक ही बात बार बार क्यों बतानी पड़ती है आपको? बंटी की बात अलग है। आप प्लीज फोन मत करिए, सुनिए मेरी बात। और अब फोन किया है ना तो ये भी सुन लीजिए। आपने जिस बंदे को भेजा था ना, वो डर के भाग गया। हाँ, काम बिना किए भाग। क्या हुआ? फोन क्यों काट दिया? और फोन किसका था? बंटी ना कुछ भी पूछता रहता है बेवजह। बेवजह? क्या 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 रहा था उदोक्षज? मैं आई। हाँ, मुझे काम याद आ गए, मैं आती हूँ। पीछे हट जा, मैं गोली मार दूंगा तुझको। आप मारिए मुझे मारने से पहले सिर्फ इतना बता दीजिए, मुझे मारने के लिए आपको रूपाली मैडम ने कहा है ना? इस बार भी रूपाली मैडम की कोशिश नाकाम रही, लेकिन वो फिर से मुझे मारने की कोशिश जरूर करेंगी। इस बार संकेत मिला, लेकिन हमेशा संकेत मिले
ऐसा तो नहीं होगा, इसलिए अब और सतर्क रहना पड़ेगा। कभी भी कुछ भी हो सकता है। आप इस वक्त यहाँ क्या कर रही हैं? बात करनी है। कितने दिन हम ऐसे लुका छिपी खेलेंगे, है ना? आप क्या कह रही हैं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। समझ जाओगी, सब अच्छे से समझ जाओगी। रक्षा कवच हो ना? तो मुझे सारे सवालों के जवाब दो। क्या हम कल बात करें? घबरा गई? मुझे सोना है, आज मैंने बहुत सफर किया इसलिए नींद आ रही है। मेरी नींद उड़ाई है तूने और तुझे शांति से सोने दूं मैं? नहीं होगा इससे। कौन है तू असल में? और क्या चाहिए क्या तुझे? मैं सिर्फ इतना चाहती हूँ कि आप जो करने का सोच रही है उसे रोक दीजिए और आपका गुनाह सबके सामने कबूल कीजिए। गुनाह? कैसे गुनाह? क्या 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 कबूल करना है मुझे? आप अच्छे से जानती हैं मैं क्या कह रही हूँ वो। अच्छा ठीक है, अगर आप कुछ नहीं कहेंगी तो मैं कहूँगी। आपकी सच्चाई मैं सबके सामने ले आऊंगी और आप चाहे कितनी भी कोशिश करें मुझे यहाँ से निकालने की, लेकिन जब तक आपकी सच्चाई मैं सबके सामने नहीं ले आती तब तक मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी रूपाली मैडम। और मैं आपका सच में कोई नुकसान नहीं करना चाहती। मैं बस इतना चाहती हूँ कि इस घर के सारे लोग सही सलामत रहें। मुझे धमकी दे रहे हो? मुझे? तुमने जरूर शेखर से कुछ कहा है। कहा है या नहीं? क्या फायदा हुआ उसका? हुआ क्या कुछ? नहीं ना? क्योंकि उनको मुझ पर पूरा भरोसा है। खुद की जगह देख, औकात देख कर रहना। तुम्हारे बहन ने तुम लोगों की औकात दिखा दी है। तुम दोनों बहनें एक जैसी ही हो। पैसों के लिए कितना भी गिर सकती हो। पैसा देखा ही नहीं ना जिंदगी में, इसलिए पैसा दिखा कि वो हड़प करना। ये ऐसे संस्कार किए हैं तुम्हारी माँ ने तुम पर? मैडम मेरी माँ के बारे में कुछ मत कहिए। या उसी ने ही तुम्हें भेजा है यहाँ राजाध्यक्ष की धन दौलत हड़प करने के लिए? इसके आगे मेरी माँ के बारे में कुछ नहीं कहेंगी आप। और ये सब जो आप कह रही है ना कि जिंदगी में कभी पैसे देखे नहीं हैं, धन दौलत हड़पना चाहती हूँ, ये सब आखिर आप किसके बारे में कह रही हैं? मेरे बारे में या खुद के बारे में?
बोलिए ना। पैसों के लिए, दौलत के लिए एक औरत का बसाया हुआ घर आपने उजाड़ दिया। झूठा प्यार दिखाकर ये घर आपने बर्बाद किया। जिन लोगों ने आपसे प्यार किया, उन्हीं की जान लेने पर तुली हो आप। घर के लोगों को अपना बनाने के बजाय उन्हीं लोगों के बीच दरार पैदा की है आपने। एक माँ का खून करने के बाद अब उसी के बेटे को मारने की कोशिश कर रही हैं आप। सिस्टर, सब ठीक है ना? हाँ, कुछ चिंता मत करो ममता, मुझे कुछ नहीं होगा। चिंता नहीं है बाबा, लेकिन आप आराम करिए, बोलिए मत। मैं चुप रहूं कैसे कैसे मुमकिन है? अरे मैं चुप हो गया तो पद्मजा से गप्पे कौन लड़ाएगा? पर आराम कीजिए, मतलब जल्दी ठीक हो जाओ। सर, ओके। डॉक्टर, कोई चिंता करने की बात तो नहीं है ना? नहीं, ऐसा कुछ चिंता करने वाली बात नहीं है, पर उन्हें कुछ दिन अंडर ऑब्जर्वेशन रखना पड़ेगा। नहीं, हॉस्पिटल नहीं। बाबा आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? जल्दी ठीक होना है ना? ठीक है, लेकिन हॉस्पिटल नहीं। मिस्टर राजदक्ष, उन्हें अगर हॉस्पिटल में अंडर ऑब्जर्वेशन नहीं रहना होगा ना, तो आप नर्स को यहाँ पे रख लीजिए। मतलब कैसा होगा ना, पेशेंट के ऊपर भी नजर रहेगी और कुछ होगा तो मुझे बता देगी, है ना? नहीं, हमें कोई दिक्कत नहीं। तुम्हारा नाम क्या है? रूपाली। अच्छा रूपाली, तुम बाबा की तबीयत का ख्याल रखने के लिए आज से यहीं रहोगे। ओके नर्स, हर 2 घंटे में पेशेंट का चेकअप करना है, ओके? और कुछ भी क्रिटिकल होगा ना, तो मुझे तुरंत फोन करके बताना, ओके? हाँ, ओके देन, चलता हूँ मैं। हाँ, आइए। बाबा मैं अभी आई।
तुम्हारा नाम क्या है? रूपाली। अच्छा रूपाली, तुम बाबा की तबीयत का ख्याल रखने के लिए आज से यहीं रहोगी। दादी, दादाजी, शेखर साहब, तो रूपाली मैडम नर्स थी। मतलब भूतकाल। देवी माँ, अब भूतकाल क्यों? आराम करो, मतलब जल्दी ठीक हो जाओगे। देवी माँ मुझे क्या बताने की कोशिश कर रही हैं आप? शेखर, क्या बुलाया क्या मुझे? हाँ, तुम वो बेडरूम में नहीं थी इसीलिए। मैं यहाँ बाबा के रूम में थी। माँ दवाइयाँ लेकर सोती है तो उन्हें नींद नहीं खुलती ना, तो इसलिए उन्हें कुछ चाहिए नहीं। आपको कुछ चाहिए? मैं कॉफी देती। नहीं 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 चाहिए। क्या हुआ है शेखर? मतलब क्या सोच रहे हो आप? नहीं, कुछ नहीं। मुझे प्लीज बताइए, आप ठीक हो ना? शेखर, मेरी आंखों में आंखें डालकर बताइए, मतलब आप ठीक तो हो, कुछ हुआ तो नहीं? शेखर, तुम, आपका प्यार ही नहीं है मुझ पर। नहीं, मेरे शेखर मुझसे सारी बातें करते थे, सारी बातें, मन में कुछ नहीं रखते थे, और आप कुछ अच्छे से बात ही नहीं करते हो मेरे साथ। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। आप बोलिए ऐसे कुछ नहीं है, लेकिन आप कुछ तो छुपा रहे हैं मुझसे शेखर, पक्का। टेंशन है क्या किसी बात का? तो प्लीज बोलिए शेखर, प्लीज मुझसे कुछ मत छुपाइए। चाहिए तो गुस्सा कर लो मुझ पर, लेकिन मुझे बताइए शेखर। बहुत देर हो गई, चलो सोते हैं। ये अब यहाँ ममता के तस्वीर के सामने? ममता ने आत्महत्या नहीं की थी, उसे किसी ने धक्का दिया था। किसने बताया? आपको किसने बताया? सही समय आने पर मैं बता दूंगा कि किसने बताया मुझे। इसे ममता के खून के बारे में कुछ पता तो नहीं चला?
सब खत्म करना है जल्द से जल्द। मैं काउंट कर रही हूँ। हाँ, 1। आदि, भाभी मैं कुछ मदद करूं क्या? अरे नहीं केतकी, हो गया सब कुछ। केदार की और मेरी शादी होगी ना, तब सब काम मिलकर करेंगे। आप अकेली नहीं करोगी। ओके। दीदी, पेशेंट को चाय चाहिए थी, मैं बनाती हूँ। लेकिन चीनी कम। हाँ, मतलब शुगर की प्रॉब्लम है ना। बाबा ठीक तो है ना? हाँ। ए केतकी, आओ मैं तुम्हारी पहचान कराती हूँ इनसे। इधर आओ। रूपाली, ये है केतकी, मेरे देवर की होने वाली बीवी। और ये है रूपाली, नर्स है, बाबा की तबीयत का ख्याल रखने के लिए यहीं रहती है। आज जेठानी देवरानी सिर्फ बातें ही करेंगे या फिर मुझे कुछ खाने को भी मिलने वाला है? अरे भाभी बहुत भूख लगी है। मिलेगा मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। केतकी, तुम मुझे बताओ कि तुम्हारे पति को क्या क्या पसंद है? पोहा। पोहा नहीं मिलेगा ना तो उसकी जान ऊपर नीचे होती रहती है। सब बता दिया है ना? जाओ जाओ, सबके लिए पोहा लेकर आओ। तुम्हें भी आदत हो गई आदि की? हाँ, प्यारा है वो, है ना? तो इसे दूध पीना सिखाओ। हाँ, मैं तुम्हें यही बताने वाली थी कि तुम जब तक यहाँ रह रही हो ना, आराम से कंफर्टेबली रहो। तुम्हारा अपना घर है, यही समझ के रहो। और तुम्हें जो भी चाहिए बिना किसी झिझक के तुम आराम से ले सकती हो। सिर्फ मेरा पति छोड़कर। ममता, क्या बोल रही हो तुम? देख रहे हो ना भैया कि भाभी कितने अच्छे से नजर रखी है आप पर। तू तो कुछ भी बोलता है केदार। चल अब हंस मत, साइड पर जाने वाला है ना? हाँ जा रहा हूँ, आप भी आ रहे हो ना? नहीं मैं नहीं, मैं जा रहा हूँ मीटिंग में। अरे नाश्ता करके जाइए, पोहा तैयार है। नहीं नहीं, कहा ना देर हो रही है, मुझे मीटिंग में जाना है। मैं बाहर जाकर खा लूंगा ना। दीदी पेशेंट के लिए दवाई लानी थी। मेडिकल स्टोर यहाँ पास है ना? हाँ है, लेकिन तुम्हें मिल जाएगा क्या? हाँ। सुनिए ना, एक काम करिए, आप ऑफिस जाते जाते इसको केमिस्ट के पास छोड़ दीजिए। हाँ हाँ ठीक है ठीक है। और चाय पेशेंट को दोगी ना? हाँ मैं दे दूंगी, लेकिन पेशेंट मत बुलाओ उन्हें। हम सब उन्हें बाबा बोलते हैं, तो तुम भी बाबा बोलो। हाँ ठीक है। निकले अब। और तू टाइम पर पहुंच जाना। हाँ। खा लीजिएगा। हाँ हाँ। आती हूँ। कुछ समझ नहीं आ रहा क्या चल रहा है ये सब। रूपाली मैडम इस घर में क्यों आई है, कैसे आई है वो तो मैं समझ गई, लेकिन पता नहीं, लेकिन उन्होंने इस घर पे कब्जा कैसे किया, इस घर को अपने काबू में कैसे किया, ये सब। ममता मौसी आप कितनी अच्छी थी, कितनी अच्छी थी आप। आपका खून कर दिया, आपका खून कर दिया, आपका खून कर दिया। किसी को पता नहीं चला, किसी को पता नहीं चला, किसी को कैसे पता नहीं चला, आपका खून कर दिया। नहीं नहीं, केत की चाची सही कह रही थी, सही कह रही थी वो। रूपाली मैडम का अतीत अंधेरी गुफा जैसा है, अंधेरी गुफा जैसा है।
चले गए। नेत्रा, नेत्रा, आप इस वक्त यहाँ क्या हुआ? तुम्हें क्या हुआ है? क्या हो रहा है तुम्हें? आर यू ओके? पक्का? नेत्रा, तुम्हें झूठ बोलना नहीं आता। मुझे सच भी तो बोलना नहीं आता। What? What you mean, नेत्रा? तुम्हें यहाँ पर किसने रोका है सच बोलने से? नेत्रा, तुम क्या कह रही हो तुम्हें खुद भी समझ में आ रहा है क्या? देखो नेत्रा, अब तुम मेरा पेशेंस चेक मत करो बेवजह। मैं तुमसे आखिरी बार पूछ रहा हूँ, प्लीज मुझे सच सच बताओ, आखिर तुम्हें होता क्या है? हाँ? सच में कुछ नहीं साहब। आपको कुछ चाहिए था क्या? मुझे अगर कुछ चाहिए तो मैं खुद से ले लूंगा। पहले मैं क्या पूछ रहा हूँ उसका जवाब दो मुझे। तो अभी तक सोए क्यों नहीं आप? तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे इन सवालों का जवाब देने के लिए मैं तुम्हारा गुलाम हूँ क्या? हाँ? साहब, आप कहीं बाहर जा रहे हैं क्या? इस वक्त कहाँ बाहर जाऊंगा मैं? मुझे बताओ तुम क्या कर रही थी यहाँ पर? मैं यहाँ पानी लेने आई थी। पानी। अच्छा, ठीक है। नेत्रा, क्या साहब? तुम तो पानी लेने आई थी ना? तो जाओ ना, लो ना। जब तक तुम यहाँ रह रही हो ना तो आराम से कंफर्टेबली रहो, हाँ? और तुम्हें जो भी चाहिए बिना किसी झिझक के तुम आराम से ले सकती हो, सिर्फ मेरा पति छोड़कर। और ये है मेरी रक्षा कवच। हाँ इंस्पेक्टर। नहीं, पापा घर पे ही है, उनकी ऑनलाइन मीटिंग शुरू है। ठीक है, मैं बता दूंगा। अब केस में कुछ अपडेट? ठीक है, ओके। क्या 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 कहा पुलिस ने? जांच जारी है। ठीक है। क्या चल रहा है इसका? ऐसे क्यों है ये? माँ, इसका ना कुछ तो प्रॉब्लम है, एंड आई थिंक इट्स साइकोलॉजिकल। कल रात मैंने देखा तो अकेली बात कर रही थी डाइनिंग हॉल में। हाँ ना आदि, यही कहना है मुझे। और ये रक्षा करेगी तुम्हारी? रक्षा कवच कह के शिखर लाए हैं, कैसे होगा? एग्जैक्टली, मैं भी यही सोच रहा हूँ। मुझे सच में चिंता हो रही है आदि। ये नेत्रा कभी भी कुछ भी कर सकती है। शेखर, केतकी आंख बंद करके भरोसा करते हैं उस पर। कैसे होगा? सच में मुझे चिंता हो रही है अब।
डोंट वरी। पहले कितना खुश रहती थी केतकी चाची, लेकिन रूपाली मैडम ने कैसी हालत बना दी है इनकी। क्या हुआ? सिर्फ देखते ही रहोगी? क्या हुआ? ऐसे क्यों देख रही हो मुझे? चाची, चाची आप चिंता मत कीजिए, सब कुछ पहले जैसा ठीक हो जाएगा। क्या बातें हुई कि नहीं? केतकी, नाश्ता कब मिलने वाला है? या आज का नाश्ता दोपहर के खाने में है? और कॉफी दी नहीं अभी तक शेखर को? नेत्रा, शेखर भैया को कॉफी दिलाओगी? मैं भाभी और आदि को नाश्ता देती हूँ। हाँ? असल में क्या चल रहा है इसका? अब पल के बिना झपके ध्यान दे रहा है।